हमें मालूम है आपकी हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है, हम जानते हैं। सारे लोग बना रहे हैं। सुनिए 5,000 खाते में आएंगे, 5,000 खाते में आएंगे। इन्होंने कहा इज्जत, सुनिए इन्होंने कहा इज्जत घर दे रहे हैं। अरे इज्जत घर बना रहे हैं मोदी जी। दे दिए, सुनिए सुनोगे, कांग्रेस सुनने नहीं दे रहे हैं। यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले जितने भी प्रवक्ता होते हैं वो अपने आगे बोलने नहीं देते हैं। एक चीज इज्जत घर दे दिया। अरे महिलाओं को इज्जत कब दोगे महाराज? महिलाओं को इज्जत मिल रहा है। हमारे देश में तमाम मुद्दे हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बीजेपी दफ्तर का विस्तार करवाने जुटे हुए हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पूरे 70 सालों में कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से लेकर के अब तक लगातार मेहनत कर रही है और देश को आगे बढ़ाने में लगातार भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। हमारे साथ आज दो लोग हैं, अनुराग ओझा हैं, ये अनुराग ओझा को आप जानते होंगे, और हाफिज गुलाम सरवर साहब हैं, और ये लगातार प्रमुखता से अपनी आवाज को, समाज की आवाज को रखते रहते हैं। कैसे देखते हैं सर आप कि मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और अब वे पार्टी दफ्तर के विस्तार में लगे हुए हैं? देखिए, पार्टी दफ्तर का विस्तार ये उनका अपना अधिकार है। उनके कार्यकर्ता पदाधिकारियों की तादाद बढ़ गई। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है इस समय, दुनिया की जितनी पार्टी। अरे आप निकालिए। और दुनिया का सबसे बड़ा घोटालाबाज, दुनिया का सबसे बड़ा घोटालाबाज इन्हीं का प्रधानमंत्री बन के बैठ गया है। अच्छा, इनका नहीं है, इनका नहीं है, हमारा प्रधानमंत्री हम तो कहते हैं। आप इन्हीं के प्रधानमंत्री। सुनिए, पहले सुनोगे, पूरी बतिया सुनने की क्षमता रखिए। पूरी बात सुनिए सर। अब भारतीय जनता पार्टी और समित पात्रा की तरह ये भी अपने आगे बोलने नहीं देंगे। सुनिए बोलिए। हमने क्या कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्ट प्रधानमंत्री भी पार्टी में ही बैठा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी है तो दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्ट प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी। भ्रष्ट बता रहे मोदी जी को। पहले मैं उस वाक्य को पूरा करूं। परिवार जब बड़ा होगा तो मकान बनेंगे ही, तो मकान और बढ़ गए, कमरे बढ़ गए, परिवार बड़ा हो गया। ये इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा। अब इनका आरोप है कि दुनिया की सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, तो भाई ये आरोप सिद्ध करें और जनता की अदालत में जाएं। 2024 आ रहा है, 2024 में जनता खुद तय करेगी, क्योंकि जनता ने इससे पहले भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सामाजिक न्याय के बहुत बड़े चेहरे। तब जनता ने सुनिए जनता ने तय नहीं किया, सुनिए जनता ने तय नहीं किया। उससे पहले अमित शाह ने कहा 24 में हमारी सीट आ रही, 47 तक हमें जीतना। शांत रहिए। अभी क्या बोला कि 24 में भी आ रहे, 47 तक हमारी सरकार रहेगी। जनता ने नहीं तय किया, इन्होंने तय कर दिया। माननीय गृह मंत्री जी ने तय कर दिया। चुनाव आयोग चुनाव लगाओ आयोग हो गया है, ये बात इन्होंने भी तय कर दी। और देश के गृह मंत्री ये देखिए काफी दिलचस्प है, मुसलमान किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहा है, और वही ओझा जी ब्राह्मण है और एक कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं। हम किसी पार्टी या किसी संगठन का नहीं, हम भैया कहते हैं जो देश हित में काम करती है उस पार्टी। बीजेपी भी देश में काम करती है। कौन सा काम करती है भाइयों बहनों मित्रों, भाइयों बहनों? एक मिनट, गरीबों के लिए 1 मिनट। जो काम जिंदगी में कांग्रेस के लोगों ने सोचा, हाँ, इज्जत डलहौजी न कर पाए वो काम कर देंगे, जो डलहौजी न कर पाए वो काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो भारत को नीलाम कर देंगे। ये वही लोग हैं। लेक्चर कम कीजिए, पहले सुनिए। तमाम भारत के गाँव में, मैंने आम मर्दों की बात नहीं कर रहा हूं, महिलाएं सड़क पर सोच करती थी। पिछले 10 साल पहले तक की बात है। अगर शाम को गाड़ी निकालते ना, तो या तो आप आंख बंद करते, गाड़ी एक्सीडेंट होती, या वो लोग जो सड़क पर बैठ के शौच करते थे, वो इज्जत घर नारा, कांग्रेस 10 जन्म में वो नारा यही बीजेपी वालों की जबरदस्ती। किसी ने पूरा देश बना दिया और उसने ढिढोरा नहीं पीटा। भारतीय जनता पार्टी, सुनिए शांत रहिए। 1947 में जब अपना देश डूब रहा था, कब डूब रहा था? 1947 में जब देश आजाद हुआ तो इतिहास पढ़िए पहले। जनता पार्टी का सुनिए, हम लोगों ने किया था, संघियों ने, ब्राह्मणों ने नहीं किया था। सुनो, लफ्ज सुना रहा हूँ, ब्राह्मणों की पार्टी है कांग्रेस।
कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी दिखाता कि हम भाजपा के हैं। अभी सब भाजपा में चमचागिरी कर रहा है ना। कांग्रेस जैसे जरा सा ग्रो होगी, सिर्फ टोपी वाला मियां बेवकूफ अगर कांग्रेस की तरफ अभी बढ़े एक कदम, ब्राह्मण 3 कदम आगे बढ़ जाएगा, फिर सत्ता हथिया लेगा। किसी बेवकूफ मुसलमान आज राहुल गांधी के पीछे घूम रहा है, जिस कांग्रेस ने मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दिया, जिस कांग्रेस ने मुसलमानों को कटोरा थमा दिया, जिस कांग्रेस ने मुसलमानों को बाबरी मस्जिद तबाह करवा दिया, जिस कांग्रेस ने मुसलमानों का आरक्षण 341 में छीन लिया, जिस कांग्रेस ने हजारों दंगे करवा के मुसलमानों को कहीं का नहीं छोड़ा, भीख मांगने के लायक आज हम मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान फिर बेवकूफ जो है भाजपा हराने के चक्कर में कांग्रेस की तरफ जा रहा। मेरा कहना, कांग्रेस और भाजपा एक सिक्के के 2 पहलू हैं। कांग्रेस ज्यादा खतरनाक है, भाजपा कम खतरनाक है। और अगर विकास की बात होगी तो 100% सुन लीजिए, कांग्रेस जो है वो पानी भी भरने लायक नहीं बचेगी। इस 9 साल में जो मोदी जी ने किया, मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जितने मकान इन 8 वर्षों में दिए हैं, वो 80 वर्षों में भी नहीं मिलने वाला था अगर सरकार न बदलती। तो अगर जो शौचालय मिला है घर घर 12-14 हजार रुपए जो 8 वर्षों में मिला है, अगर कांग्रेस 80 साल भी रहती तो नहीं देती और नहीं दी। क्या काउंटर है आपके पास? सुनोगे, 12,000 रुपए में आपको इसी वक्त देता हूँ और आप शौचालय वही वाला बना के दिखाइए। बना रहे हैं लोग 12,000 में कौन बना रहे हैं? इन्होंने कहा, अरे सुनिए बना रहे हैं, हमें मालूम है आपकी हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है, हम जानते हैं। सारे लोग बना रहे हैं। सुनिए 5,000 खाते में आएंगे, 5,000 खाते में आएंगे। इन्होंने कहा इज्जत, सुनिए इन्होंने कहा इज्जत घर दे रहे हैं। अरे इज्जत घर बना रहे मोदी, दे दिए, सुनोगे, नहीं दे रहे हैं। यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले जितने भी प्रवक्ता होते हैं वो अपने आगे बोलने नहीं देते हैं। एक चीज इज्जत घर दे दिया, अरे महिलाओं को इज्जत कब दोगे महाराज? महिलाओं को इज्जत मिल रहा है। कुलदीप सेंगर, मुझे कांग्रेस पार्टी से थोड़ी, किस पार्टी से हो? मैं जनता की पार्टी से हूँ, मैं जनता की पार्टी से हूँ, मैं जनता की पार्टी से हूँ। अरे कहीं भी जाओ लोग से मतलब छोड़िए, हम जनता की पार्टी से हैं, हम जनता की पार्टी से हैं, हम संविधान की पार्टी से हैं, हम संविधान की पार्टी से हैं, हम लोकतंत्र की पार्टी से हैं, हम भारतीय जनता पार्टी है। लोकतंत्र सुनिए, लोकतंत्र पार्टी का ऑफिस किधर है भैया? नहीं है, पहले सुनोगे। लोकतंत्र की बात करता है, ऑफिस की बात करता है, संविधान की बात करता है, किसान की बात करता है, संविधान की बात करता है। कौन करता है? आप भारतीय यहाँ पॉलिटिकल पार्टी जो है काम करती है। देखिए, हम निर्दलीय सरकार में है, निर्दलीय से चाहे लड़िए, तो आप कांग्रेस का पक्ष क्यों ले रहे हैं? हमने किसी का पक्ष, हमने कहा कि किसी अरे भैया सुनोगे, अपने ही बताओगे, हम मानते हैं कि आपको इसका मतलब करंट पार्टी है, कांग्रेसी हूँ। अरे गर्व से बोलो, आप कांग्रेसी हो, बोलते क्यों नहीं हो? हम तो गर्व से कहते हैं हम भारतीय, हम तो कांग्रेसी नहीं हो, संविधान वाले हैं। कांग्रेसी नहीं हो ना? मैं किसी पार्टी, कांग्रेस खराब पार्टी है ना? ये भैया देखो, हम अच्छी पार्टी के साथ में रहो ना। हम क्या कह रहे हैं, हम तो देखिए जो संविधान को मानता है उसके साथ में है। अनुराग आराम से एक बात है, ये काम बता दीजिए जो मोदी जी काम आपको बहुत अच्छा लगा। मोदी जी का काम तो भैया गिनवाते तो है, 2 काम उनका बहुत बढ़िया लगता है। अरबपतियों के लिए भगोड़ा योजना, युवाओं के लिए पकौड़ा योजना। आप बता दीजिए सर। मैं तो गिना ही रहा था तो ये उछल गए, उछल के आगे ये कौन कर रहा है? दुनिया का ये सभी 15 से ज्यादा उछलते हैं, सभी 15 से लोग उछलने का काम। गरीब लोग इस योजना को बहुत ज्यादा सराहा है, गरीब लोगों ने। इज्जत घर वाला प्रधानमंत्री आवास योजना में ये देते थे 50-60 हजार रुपया, फिर हुआ 1 लाख रुपया, अब हो गया 2.5 लाख रुपया। ये सरकार की पॉलिसी है, ठीक है। वो करोड़ों लोगों को मिल गया प्रधानमंत्री आवास योजना। गाँव में आप झुग्गी ढूंढने से, अरे भैया सपना का क्या हुआ जो लाल किला से मुंह फाड़े थे? भाइयों बहनों मित्रों, हम और हमारा देश आजादी का 75वां महोत्सव मना रहा होगा। हर घर पे छत होगा, नल होगा, जल होगा, बाल्टी होगी, मग्गा होगा, मेहरारू होगा, लड़का होगा। कुछ नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ है। रिक्शा चलाने वाले के हाथ में 50,000 का मोबाइल है। चाचा कांग्रेस सुनिए, हमने परिवार देखा, अपने पिताजी से पूछिएगा, रोटी में नमक और नमक में चटनी। लोग सोचते अच्छी सब्जी खाना नसीब नहीं था। आज राजधानी और हवाई जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे लोग। अरे भैया सुनिए, और कहते हैं महंगाई। अब मैं बताऊं आपको, देखिए सरकार ने कहा टिकट लगाइए, ऑनलाइन मिलेगा नहीं, अभी पटना जाना हवाई जहाज का। क्या मेरी बात सहमत है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ दोनों लोगों से कि मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी, मैं कहता हूँ 4 करोड़ नौकरी मिल गई। कहाँ मिल गई? बता दो। अरे कांग्रेस का कितना दिया था? कांग्रेस का मतलब है
कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ी तो है। फिर हमें भी मोदी जी हुआ सभी पत्रों से ज्यादा उछल रहे हो, सभी पत्रों से ज्यादा। मोदी जी हुआ उछल कौन रहा है, उछल कौन रहा है बताइए। ने कहा था 30 रुपए में पेट्रोल मिलेगा हाँ। और शायद 25 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है हमारे देश में, सही बात है? नहीं, पेट्रोल और डीजल और महंगाई, कोई माई का लाल राहुल गांधी खड़े होकर बोलते मंच से हाँ। कि मेरी सरकार आएगी और 50 रुपए पेट्रोल कर देंगे, कसम खुदा की आज ही सरकार गिर जाएगी। राहुल गांधी अगर आप में दम है तो बोलो कि मेरी सरकार आएगी तो 50 रुपए पेट्रोल होगा। नहीं कर सकते, दुनिया की कोई सरकार महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकती, दुनिया की कोई सरकार। तो मोदी जी ने ही कहा था बहुत ही महंगाई। वो सब कहते हैं, वो चुनावी, वो तो चुनावी मांगो, वो चुनावी जुमला है। माफी मांगो, माफी की बात कर रहे हैं। मांगे, ये माफी मांगे। माफी लगाने वाला अच्छा, जो भैया हमने नहीं कहा, हमने तो कहा सुनिए, हमको तय करो यार। देखो भैया ये भी विरोधी पत्रकार है, उन्हीं की तरफ भाजपा वालों की तरफ जनता की बात किसी का चुनाव को ये निर्दलीय पार्टी है और कांग्रेस की तरफ से बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। अरे एक बार कांग्रेस की तरफ से आप बोलो कि मेरी सरकार आएगी 50 रुपए डीजल हो जाएगा, क्या बोल दो यार। सुनिए हम क्या करें, वो तो भैया देखो पार्टी तय करेंगे, हम किसी पार्टी से नहीं है। अरे आप सुनिए शांत रहिए, मैं हिम्मत जुटा के कर रहा हूँ। राहुल गांधी तुम्हारी हिम्मत है तो तुम भैया 2014 से नहीं बोलने देंगे। 2014 से पहले मोदी जी क्या कहते थे, भाइयों बहनों मित्रों गरीबों की कमर टूट रही है लेकिन मौजूदा सरकार महंगाई की मां नहीं ले रही है। मोदी जी आपने कितनी बार महंगाई का मां लिया, हिम्मत है? जो अपनी माँ का मान नहीं लेता वो महंगाई का माँ का लेगा। तो कांग्रेस की तरफ से बोल दीजिए सरकार आएगी तो सस्ता कर देंगे। बोलने में क्या परेशानी है? अनुराग ओझा क्या है ऑप्शनल, क्या अल्टरनेट क्या है? नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? भाई देखो मैं क्या करूँ कि देश की 135 करोड़ जनसंख्या प्रधानमंत्री है। आप भी प्रधानमंत्री सुनिए, आप भी प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं लायक है। ब्राह्मण के रहते हुए कभी भी बहुजन और मुसलमान नहीं बनेगा भाई मेरे। मनुवादी व्यवस्था के पोषक ब्राह्मण कांग्रेस में लीड करना चाहते हैं, ब्राह्मण भाजपा में लीड करना। मोदी जी को हम क्यों लाइक करते पता है? ब्राह्मणों को उन्होंने किनारे कर दिया, एक पैसे का नहीं छोड़ा मोदी जी ने ब्राह्मणों को कहीं भी। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ठाकुर ब्राह्मण नहीं, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ठाकुर ब्राह्मण नहीं, जहां भी इनके नेता, अभी बिहार में इन्होंने जिसको अध्यक्ष बनाया सम्राट चौधरी, ब्राह्मण को मौका नहीं दिया मोदी जी। हम तो कहते हैं कि देश का पहला दलित प्रधानमंत्री चंद्रशेखर रावत जी को बनाइए, मैं समर्थन में हूँ। राहुल गांधी से बोलवा दीजिए, राहुल गांधी से बोलवा दीजिए भाई। राहुल गांधी बोलते मैं साथ में हूँ, चंद्रशेखर रावत को प्रधानमंत्री बनाने में साथ में हूँ। आपसे क्या हमसे क्या होगा? नहीं मैं वोट नहीं देता। एक वोट से क्या होता है? एक वोट सरकार